हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो मैं आप सब लोगों से आज एक बात कहना चाहती थी कि जो इंसान ना अपने मन में अपने लिए खुद ही हार मान लेता है, वही इंसान ज़िंदगी में अपने टारगेट को ना अचीव नहीं कर पाता। वरना जो इंसान अपने मन में कभी भी हार नहीं मानता ना, वो जीवन में कभी नहीं हार सकता, वो ज़रूर अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। इसीलिए नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और फिर उनको पूरा करो। जैसे वो टारगेट अचीव हो, खूब अपने आप को ना शाबाशी दो, सेलिब्रेशन करो और फिर से एक और छोटा सा टारगेट बनाओ। और इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे गोल लेकर आप अपनी सारी की सारी खुशियों को अचीव कर सकते हैं। आपके जीवन में जितने भी उद्देश्य हैं उन सबको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये दिन की शुरुआत हो चुकी थी। मेरे बेटे को जाना था स्कूल और आज मंगल का फास्ट था उसका। आज है अष्टमी, अष्टमी का ब्लॉग है, लेकिन आज क्योंकि ट्यूसडे भी है और वो हनुमान जी का फास्ट रखता है तो उसकी मैंने स्कूल की छुट्टी नहीं की थी, क्योंकि उसकी आज ना रोबोटिक्स की पहली क्लास थी। लेकिन हमारे यहाँ पर अष्टमी का पूजन होता है तो सब लोग बोलते हैं कि ना छुट्टी कर लो, बच्चा पूजा करेगा, बट उसकी तरफ से पूजा ना मैंने ही कर ली थी। और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर ऐसी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मन था। उसकी पहली क्लास थी आज रोबोटिक्स की, और रोबोटिक्स की क्लास ना सिर्फ क्लास में टॉप 10 बच्चों को ही मिलती है और वो टॉप 10 में आ गया है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, तो बहुत एक्साइटेड भी था पहली रोबोटिक्स की क्लास के लिए। इसीलिए मैंने उसे आज स्कूल भेज दिया। और उसका फास्ट था तो उसके लिए ना थोड़े से आलू तलकर और थोड़े से ना मखाने तलकर साथ में स्कूल के बॉक्स में रख दिए थे, जो कि वो सारे खाकर नहीं आया। वो हमेशा अपना लंच बॉक्स बचा कर लाता है। बहुत परेशान हूँ मैं उसकी इस आदत से। घर पर तो मैं जितना खिलाती हूँ ज़बरदस्ती तो वो खा लेता है, स्कूल में तो वो हमेशा बचा कर लाता है अपना लंच बॉक्स। तो मैंने थोड़े से मखाने तल दिए थे। मैंने कहा था, मैंने उसके लिए ना चाय बना दी थी और वो पूजा करके आ गया था, तो उसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैंने एक लोटे में हल्दी और चीनी डाल के थोड़ी सी दे दी थी। उसके बाद वो स्कूल चला गया था। फिर मैं नहाई धोई, पूजा की, रेडी हुई घर की पूजा करके फिर नीचे पहुँचे, क्योंकि सबको साथ में अग्यारी करनी थी। फिर हर तीज त्यौहार से पहले मैंने आपको कई सारे ब्लॉग्स में दिखाया कि हम ना महावर लगा लेते हैं। तो महावर का क्या है, अगर आप अकेले लगा रहे हो तो आप थोड़ी सी ना चौखट पे लगा दो, सतिया वगैरह बना के, फिर आप अपने लगा लो। अदरवाइज़ जो भी घर का छोटा सदस्य है वो पहले बड़े लोगों की लगा देता है और फिर अपने लगा लेता है महावर। महावर में कभी ना डायरेक्ट नहीं लगाया जाता अपने पैरों पर, पहले किसी की लगाया जाता है। कोई ना हो घर में प्रेजेंट तो आप चौखट पर देहरी पर महावर का सतिया बना दो। उसके बाद फिर अग्यारी को ना गैस पर रख दिया था तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें अग्यारी करनी थी। और हलवा, चना सब तैयार हो चुका था। अठावरी निकलती है हमारे यहाँ पर, 8 पूड़ी, मतलब 8 पूड़ी जो होती है उसे अठावरी कहते हैं। तो वो भी सेक की तैयारी हो गई थी सारी। देवी मैया की चौकी लगा दी थी। फिर हम सब लोगों ने पूजा की एक साथ। सबसे पहले वही मम्मी पापा जी ने पूजा की, मेरे सास ससुर जी ने, फिर मैंने और पति देव ने की, फिर निधि ने और शैलू भैया ने, मतलब देवर देवरानी ने। मेरे बच्चे तो आज दोनों थे ही नहीं, तो उनकी पूजा हम ही लोगों ने कर दी थी। उसके बाद फिर हम लोग चाय नाश्ता बना रहे थे और थोड़ा थोड़ा ना चना हलवा का प्रसाद सबको दे दिया था। और ये प्रसाद से पहले हम मंदिर जाकर माता की पूजा करके और कन्या लांगरा कर कर आए, वहीं पर मंदिर में ही कराते हैं हम। उसके बाद फिर सारे घर के जेंट्स लोगों को चाय नाश्ता कराया, फिर हम लोगों ने भी आज साथ ही चाय नाश्ता किया था। तो थोड़ा थोड़ा चना हलवा खा लिया था जो भोग का प्रसाद का था सुबह सुबह। तो आज यही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था सुबह सुबह, चना और हलवे का। और ऑब्वियसली हलवा मीठा तो होगा ही, लेकिन तीज त्योहारों पर ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चलती हैं। उसके बाद हमारे दूध वाले आ गए थे, क्योंकि दूध वाले आते हैं 12 बजे, दोपहर के टाइम आते हैं मेरे दूध वाले। मैंने जब से भैंस वाला दूध हटाया है और गाय वाला शुरू कर दिया है, तब से दोपहर को ही आता है दूध मेरे यहाँ पर। तो दूध वाले आ गए थे, उसके बाद दूध बॉईल किया। उसके बाद हनु स्कूल से आ गया था, उसको मैंने तरबूज काट कर दिया और मैंने भी खाया दोपहर को खाना खाने से पहले थोड़ा सा तरबूज। ये देखो मेरी नेकलेस मुँह निकल आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे फैट कम होने लगता है ना बॉडी से, आपकी हड्डियाँ ना थोड़ी थोड़ी दिखने लगती हैं। तो मेरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फैट कम हो गया। बड़ी खुशी होती है मुझे इस वाली चीज़ को लेकर, और बहुत मतलब अच्छा सा फील होता है। मैं आपको कैसे ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ, ये तो जब आपके साथ खुद ही होगा ना तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी खुशी मिलती है, कितना मोटिवेशन मिलता है। तो हनु को भी तरबूज खिलाया और मैंने भी तरबूज खाया। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी खाना खाने के लिए। हनु का तो फास्ट था और मैंने और पतिदेव ने वही सब्जी पूड़ी खाई, हलवा लिया, रायता, सैलेड, थोड़ा सा खीरा वगैरह काट लिया था, मिर्च का अचार वगैरह ले लिया था। ध्यान रखना, दिन में जितनी बार भी खाना खाओ हमेशा 32 बार चबा चबा कर, स्लोली, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागा नहीं जा रहा खाना। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे।
तो आज है अष्टमी का त्यौहार और आज सुबह से मेरा दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। अभी दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद मैं अपने बेटे के लिए ट्यूशन देख कर आई थी एक पास में। जो इससे पहले वाला लग रहा था ना, वो मुझे पसंद नहीं था। मैंने उसका एग्ज़ाम से पहले ही छुड़वा दिया था। उसके एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी सारी मैंने ही कराई थी, बट उसका सिलेबस बहुत हार्ड होता जा रहा है और मुझे ना समय थोड़ा कम मिलता है क्योंकि गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, घर के इतने सारे काम होते हैं, तो कभी कभी ना फुर्सत नहीं मिल पाती कि उसको डेली टाइम दे पाऊँ पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने ट्यूशन देखा उसका। अभी देखते हैं 1 महीने लगाकर उस ट्यूशन को, अगर अच्छा रहा, सही पढ़ाया उन्होंने, तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी, और अगर नहीं तो फिर देखते हैं, फिर कोई और देखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है इस वाले कंधे में। कल बहुत ज़्यादा दर्द था, गर्दन मूव नहीं हो रही थी। आज थोड़ा सा रिलैक्स है, पहले से दर्द कम है मेरा। कल मैंने 2 बार सुमो जेल लगाया था अपनी गर्दन पर, और मैंने कल रात को सोने से पहले कैल्शियम की टैबलेट और D3 लिया था रात को दूध के साथ। उससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है। लेकिन आज सुबह से ना इस वाले हाथ की कलाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझसे ना तो मोबाइल ठीक से पकड़ा जा रहा है और ना मुझसे आटा भी नहीं गूँथा जा रहा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही हूँ, देखती हूँ कल तक थोड़ा ठीक हो जाए। अभी कुछ दिन मैं लगातार कैल्शियम वगैरह की टैबलेट लूँगी। मैंने काफ़ी दिनों से नहीं ली, तो मुझे लगता है मे बी कैल्शियम बॉडी में कम हो रहा हो, इसकी वजह से भी जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह रहती है हमको। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिन लोग को जॉइंट की समस्या है ना, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कलाइयों में, सर्वाइकल की, सियाटिका की, वो लोग टाइम पे ना अपना कैल्शियम, D3 और प्रोटीन का टेस्ट, B12 का टेस्ट, ये सब कराते रहा करो और टाइम से ना लेते रहा करो इन चीज़ों के सप्लीमेंट। इनकी वजह से भी, आयरन की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ऐसे दर्द वगैरह ना रहता है और वो जाता नहीं है। तो अभी आज हनु का फास्ट है। हम सब लोगों ने दोपहर में छोले पूड़ी खाए थे, हलवा खाया था, वही आज तो यही खाना था क्योंकि घर पे यही प्रसाद बना था माता रानी का। अभी हनु के लिए ना सुबह अलग से ही छोले निकाल दिए थे, मतलब हम लोगों ने खाने से पहले, क्योंकि उसका फास्ट है आज, हनुमान जी का, मंगलवार है आज। और उसे पूड़ियाँ नहीं पसंद, इन वाले छोले के साथ वो भटूरे खाता है। तो उसके लिए किचन में जाके मैं मैदा मढ़ूंगी थोड़ी सी, जिससे कि उसे मैं भटूरे खिला सकूं। और चैनल पे ही क्वेश्चन आ रहा था कि वेरिकोज नर्व्स की प्रॉब्लम है मैम। तो मैंने ना चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस पोस्ट की हैं वेरिकोज नर्व्स को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मैं अपना एडवांस में ध्यान रखती हूँ कि मुझे ना हो ये समस्या फ्यूचर में, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जेनेटिकली होती हैं। तो मैं कई बार एक्सरसाइज बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं उन एक्सरसाइज को खुद फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे वो समस्या हो। और वो जो एक्सरसाइज है ना वेरिकोज नर्व्स की, वो वैसे भी बहुत काम करती हैं पैरों के फैट को कम करने में, मूवमेंट अच्छा करने में। तो अभी आज के ब्लॉग में तो नहीं, अभी मैंने साड़ी पहन रखी, मेरा उतारने का मन नहीं है। कल जब मैं सूट पहनूंगी, ठीक है, तब मैं या फिर टी-शर्ट या फिर लोअर पहनकर मैं आपको दिखाऊंगी वेरिकोज नर्व्स की एक्सरसाइज, ठीक है। और एक दिन करके मैं आपको बताऊंगी। एक ब्लॉग में वेरिकोज नर्व्स की, एक ब्लॉग में जॉइंट पेन को लेकर एक्सरसाइज पूछी थी, आर्थराइटिस को लेकर पूछी थी, घुटने के दर्द को लेकर पूछी थी। तो एक ब्लॉग में एक पार्ट में एक्सरसाइज दिखाऊंगी, क्योंकि डेली का ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, तो एक ही ब्लॉग में सारी एक्सरसाइज शेयर नहीं हो पाएंगी। तो ब्लॉग्स को पूरा देखना, और जिन जिन लोगों को ये समस्या है वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ब्लॉग्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और मैं ना एक चीज़ और कहना चाहती थी कि अगर आप लोगों को, जैसे कि ना मैं समय समय पे बहुत सारे टॉपिक्स पे ना वीडियोस डालती रहती हूँ, सिर्फ ब्लॉग्स नहीं, उसके अलावा भी। तो अगर नहीं मिलती ना, तो चैनल पर जाया करो, मेन चैनल पर, उसमें वीडियो के नाम से एक टैब होता है, उस पर क्लिक करोगे ना तो लाइन से सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। उसमें से वीडियो सर्च कर लिया करो, है ना। देखो मैं ना अब तक थायराइड पे भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आर्थराइटिस पे भी बना चुकी हूँ, डायबिटीज़ पे भी बना चुकी हूँ, वेरिकोज नर्व्स पे, PCOD, PCOS, पीरियड्स के टाइम पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस पर भी बना चुकी हूँ। नो सॉल्ट डे में क्या क्या खाना चाहिए, डाइट प्लान भी शेयर किए हैं। उल्टी को कैसे कंट्रोल करें, उस पर भी बनाई हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं समय समय पर ना आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो वीडियो वाले टैब में जाकर देखा करो। जब आप लोग लिंक मांगते हो ना, तो मुझे सर्च करना पड़ता है, कभी कभी समय नहीं होता और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को लिंक शेयर करना। तो वीडियो वाले टैब पे जाके ना सर्च कर लिया करो, आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ना वीडियोस मिल जाएंगी डेफिनेटली। और अगर ना मिले तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं एक और नई वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, भी शाम की चाय पी थी सबके साथ, अब किचन में जाने वाली हूँ। और थोड़ी सी मैदा मारनी है मेरे को हनु के लिए, क्योंकि वो ट्यूशन गया हुआ है, आएगा तब तक उसका फास्ट से भूख लगेगी, तो खाना खाएगा वो अब आकर। तो चलते हैं किचन में, मैदा मारते हैं।
उसके बाद ना हनु का मैं ना नया ट्यूशन जॉइन करा कर आई थी, तो वो तो चला गया था, लेकिन उसने मुझसे कहा मम्मी मुझे ना इन वाले चनों के साथ भटूरे ही खाने हैं। तो मैंने ना मैदा ली थोड़ी सी, और मैं ना खाली मैदा के भटूरे नहीं बनाती। मैं कई बार बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ कि जितनी मैं मैदा लेती हूँ उसकी आधी मैं उसमें ना सूजी डाल देती हूँ। इससे एक तो उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, दूसरा डायरेक्ट मैदा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, और सूजी डालने की वजह से ना जो मैदे की ऐसे वो होती है ना बिल्कुल एकदम रबड़ वाला जो चबाना पड़ता है, इस टाइप की नहीं हो पाती। मतलब इस टाइप के भटूरे नहीं होते। मैंने बहुत सारी जगह पर ना भटूरे खाए जिससे रबड़ की तरह चबाने वाले होते हैं, तो वो नहीं होते। सूजी डालने से ना भटूरे बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में चबाने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मुझे तो ना मैदे की चीज़ें चबाई ही नहीं जाती, इसलिए मैं आपको ये बता रही थी। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला और फिर दही डालकर मैंने इसको मार दिया। कम से कम 2 घंटे पहले ना मैदा को मार देना। दही खट्टा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, फर्मेंटेड होने में मदद मिलती है और उतने ही ज़्यादा ना अच्छे भटूरे आते हैं। उसके बाद इसको ना 2 घंटे तक मैंने ढक के रख दिया था। और यार मेरी कलाई में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं आपको कैसे बताऊँ। बड़ी मुश्किल से ना मैंने ये आटा गूँथा, लेकिन भैया घर के तो ना काम करने ही पड़ते हैं। लेकिन ये तो मैंने ना इसकी स्पीड बढ़ा दी है, वरना मैं बहुत स्लो करके आटा गूँथ रही थी। उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख दिया था। और फिर जब हनु ट्यूशन से आ गया, उसने कहा मम्मी खाना खाना है, तब मैंने इस वाली मैदा को ना थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से इसमें लोच दिया। उसके बाद छोटी छोटी पूड़ियाँ मतलब बना के इसकी मैदे की भटूरे जिन्हें बोलते हैं हम। भटूरे गोल शेप में भी बनते हैं और लंबे भी, बट क्योंकि हमारा हाथ तो रोटी की तरह गोल शेप में चलने के लिए इतना सेट हो चुका है कि नींद में भी अगर दे दोगे ना तो वो गोल ही बना के दे देगा आपको। तो मैंने भटूरा सेका, उसके बाद हनु को दे दिया भोग लगाकर, भगवान जी की थाली लगाई, भोग लगाई। और देखो कभी कभी ना त्योहारों पर ना ये सब चीज़ें चलती हैं। अभी ना कुछ दिनों से मैं फिर से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, और ज़्यादा वॉक करने की वजह से ना मेरे पैर में और स्लिप डिस्क वाली जो प्रॉब्लम है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं ना अभी ज़्यादा वॉक वगैरह भी नहीं कर पा रही, इसलिए ना मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही। लेकिन देखो पहले अपनी सेहत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सेहत ठीक है, हाथ पैर ठीक से चलेंगे, क्योंकि घर के तो सारे के सारे काम आपको करने ही हैं, वो काम आपके कोई नहीं करके जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपके पास समय है, शरीर ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, वॉक करो, ठीक है। लेकिन मैं भी करती हूँ, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती और बॉडी में ज़्यादा पेन होता है तब मैं नहीं करती, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देती हूँ। तो ये ना मैंने थाली लगा दी थी हनु की। उसका सुबह ना आज उसने हलवा भी नहीं खाया था, तो उसके लिए तो यही था सुबह का, मतलब चना हलवा। हमारे यहाँ पर काले वाले चने नहीं बनते, मेरी सासू माँ को काबली चने पसंद हैं तो वो यही बनवाती हैं। तो फिर हम लोग इसी से पूड़ी छोले भटूरे वगैरह जो भी खाते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं। और बाकी सब के यहाँ पर काले बनते हैं, तो अल्ले पल्ले घर से भी सब लोग खुशी होके ना मतलब वेट करते हैं कि हमारे यहाँ से प्रसाद पहुँचे, क्योंकि ये वाले चने कम ही लोग बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर काले वाले चने ही बनते हैं। हमारे यहाँ पर हर सैटरडे को ज़्यादातर काले वाले चने बनते हैं नाश्ते में, लेकिन जब ये होता है त्यौहार वगैरह मतलब तब काबली चने ही बनते हैं। तो हनु को खाना देने के बाद फिर पतिदेव आ गए थे, उनको भी मैंने खाना दिया। और मैं ना अपना मतलब थाली तो मैंने लगाई, मैंने भी यही खाया था, एक भटूरा खाया था, लेकिन मैं ना उसको शूट करना भूल गई, सॉरी। और फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद मैंने खाया था अपना ये चूरन, जो कि वो वाला है काली जीरी, मेथी और अजवाइन वाला, ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है जॉइंट वगैरह में, इसलिए मैं ना अभी यही वाला चूरन खा रही हूँ। मैंने वो जो नया वाला चूरन आपको बताया है ना, वो मैंने लिया था, लेकिन अभी मैंने एक दिन लेकर ना उसे बंद कर दिया, जॉइंट पेन ज़्यादा था तो मैंने इसीलिए इसको खाया। ये 2-3 दिन लेने के बाद फिर मैं वापस उसी को कंटिन्यू करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि मैं कौन सा वाला खा रही हूँ। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।